three, four, one, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 Hello everyone, this is Monashri. Welcome back to my booktube channel. तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी रस्किन बर्न की कुछ किताब के बारे में। रस्किन बर्न इंग्लिश लिटरेचर की वर्ल्ड फेमस इंडियन राइटर है और उन्होंने बहुत सारी उपन्यास और बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरी भी लिख चुके हैं और उनकी किताब के ऊपर मूवी भी आ चुकी है। सबसे पहले रस्किन बर्न की जो किताब मैं रिकमेंड करना चाहूंगी वो किताब का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और ये किताब के ऊपर मूवी भी आ चुकी है। और अगर आप कोई बच्चों को बुक्स रिकमेंड करना चाहते हो तो आप ये किताब जरूर रिकमेंड कर सकते हो। और इस किताब की मेन कैरेक्टर है विन्या और विन्या एक बहुत ही मासूम लड़की है और रस्किन बर्न ने विन्या की कैरेक्टर को इतनी मासूमी से एक्सप्लेन किया है जो कि अगर आप इस किताब पढ़ोगे तो आपको विन्या की कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। विन्या एक छोटी सी लड़की है जो कि अपनी माँ और भाई के साथ रह रही है और उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास कुछ जमीन है और कुछ गाय है जिसके वजह से उनका गुजारा हो जाता है। तो विन्या स्कूल में पढ़ती है और तो विन्या के पास एक बाघ नख था जो कि उनके एरिया में बाघ नख शुभ माना जाता था। और कहीं एक दिन जा रही थी तो उनके एरिया में कुछ लोग पिकनिक करने आए थे और कुछ लोगों में से किसी को विन्या की बाघ नख पसंद आ गई और उन्होंने विन्या को बाघ नख की कीमत मांगा। और उस इंसान के पास एक नीला छता था जो कि ब्लू अम्ब्रेला था और वो विन्या को बहुत पसंद आ गया और विन्या ने उस नीला छता के बदले उस बाघ नख को बेच दी। तो नीला छता बहुत खूबसूरत था और विन्या उसे पाकर बहुत खुश थी और वो नीला छता को लेकर अपने स्कूल जाया करती थी। नीला छता की काफी चर्चा भी हो रही थी उनके एरिया में क्योंकि वो नीला छता बहुत ही सुंदर था। विन्या की एरिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वो विन्या को पसंद नहीं करते थे क्योंकि विन्या के पास नीला छता था। इसी वजह से वो विन्या से जलते थे और विन्या को ईर्ष्या करते थे। तो कहानी जब आगे बढ़ता है तो आपको ये पढ़ने को मिलता है कि उनके एरिया में एक दुकानदार था जो कि विन्या को उस नीला छत्ता मांगता है और उस दुकानदार को भी विन्या की नीला छत्ता बहुत पसंद आ गई थी पर विन्या उस दुकानदार को अपनी नीला छत्ता देने के लिए मना कर दिया। तो इसके बाद उस दुकानदार को बहुत गुस्सा आया और वो कैसे भी करके उस नीला छत्ता हड़पना चाहता था। तो उसने किसी के साथ एक डील किया कि अगर तुम विन्या की छता मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 3 रुपया दूंगी। जो नीला छता चोरी करने आया पर वो पकड़ा गया, वो चोरी नहीं कर पाया। तो आखिरकार उस नीला छता में ऐसा क्या था कि सब लोग उस नीला छता को लेना चाहते थे, सभी को वो नीला छता पसंद आया था। तो आप जब एंडिंग पार्ट में आओगे तब आपको पता चलेगा कि वो नीला छता में कुछ भी नहीं था और वो जो दुकानदार थी उसकी मेंटालिटी भी चेंज हो गई थी और विन्या ने वो नीला छत्ता दुकानदार को गिफ्ट में दे दी। पर ऐसा क्या हुआ कि विन्या ने वो छत्ता उस दुकानदार को दे दी। अगर उसे देना था तो वो पहले क्यों नहीं दिया। तो इस पूरी कहानी में आपको विन्या की मासूमियत पढ़ने को मिलेगी। इसी किताब का नाम है सुजाने 7 हस्बैंड्स और ये किताब के ऊपर मूवी आ चुकी है। और ये किताब की जो मेन कैरेक्टर है सुजाने वो बहुत ही रिच है और उसके 7 हस्बैंड है जिनकी मृत्यु हो जाती है। सुजाने की 7 हस्बैंड की मृत्यु नॉर्मल डेथ हो रही है या सुजाने उन सभी का खून कर लेती है। ये सारी जो अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो तीसरी किताब का नाम है महारानी। तो महारानी किताब रस्किन बर्न की जो अलग किताब है वो उन सारी किताबों से कुछ अलग है क्योंकि ये रस्किन बर्न कुछ अलग टाइप की स्टोरी लिखते हैं और महारानी की स्टोरी उनमें से थोड़ा अलग है। महारानी अगर आप इस किताब पढ़ोगे तो आप पुराने जमाने में चले जाओगे। आप वो जो 1980 वाला जो महाराजा राजघराना वाला जो स्टोरी है वो आपको पढ़ने को मिलेगी इस किताब में। तो इस किताब की जो मेन कैरेक्टर है वो है महारानी और वो एक विडो है और उसके पास 2 पुत्र है जो कि वो कुछ कामकाज नहीं करते हैं, सब हमेशा अपनी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और तो पूरी कहानी को लेखक नैरेट कर रहे हैं और लेखक अपने आप को महारानी की फ्रेंड कहकर वो महारानी से मिलने जाते हैं और महारानी के घर में बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे ये थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा फिक्शन जैसा जो मिक्सिंग टाइप का वो लगा। अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा फिक्शन लग सकता है। महारानी दिन शराब पीकर अपनी तबीयत बिगड़ रही है और उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है और वो बहुत चिड़चिड़ सी हो रही है। और इस कहानी का जो एंडिंग पार्ट है इस कहानी में बहुत सारी सस्पेंस है जो कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महारानी की जो पति है उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या महारानी ने खुद अपने पति का हत्या की है। महारानी की मृत्यु होने के बाद उनकी हवेली में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, उनकी हवेली बिखर चुकी है और बहुत सारी चीजें आपको इस किताब पढ़कर आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और ये वीडियो थोड़ा मिनी बुक रिकमेंडेशन था जो कि मैंने इस वीडियो में 3 बुक रिकमेंड की है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।